वह जिंदगी प्रेजेंट्स जैन रत्न सीजन 5 इन एसोसिएशन विद श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता मुंबई। इन एसोसिएशन विद श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुनवाल, रुनवाल ग्रुप मुंबई। न्यूट्रीचार्ज मुंबई, सबसे पहले सेहत। हॉलिडे ट्रिपस्टर कोलकाता, मेक योर वेकेशंस अ प्लेजर विद आवर अमेजिंग टूर पैकेजेस। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड मुंबई, IIFL फाइनेंस मुंबई, धन्नालाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती सरिता जी, श्री मयंक जी, श्रीमती रजनी जी, श्री अभिषेक जी, श्रीमती दीपिका जी सरावगी, मयंक ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी कोलकाता, श्री डूंगरगढ़। वह जिंदगी जैन रत्न में हम सिर्फ उन व्यक्तियों को, उन लोगों को आपके सामने नहीं लाते हैं जो कि संपन्न हैं और आर्थिक रूप से लोगों की मदद करते हैं, आर्थिक रूप से सामाजिक कार्य करते हैं। जैन रत्न वह व्यक्ति जैन रत्न है जो अपनी क्षमता के अनुसार समाज को अपना योगदान देता है। वह व्यक्ति जैन रत्न है जो अपनी प्रतिभा को समझता है और उसे पूर्ण रूप से उपयोग में लेता है। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते जिंदगी के हर एक दाव, जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। और आज हमारे जिन जैन रत्नों से आप मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। श्रीमती तारा सुराणा कोलकाता, सोशल वर्कर, तेरापंथ महिला मंडल की 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, एक शिक्षित महिला जो कई संस्थाओं से जुड़ी हैं, नारी रत्न और महिला रत्न आदि से पुरस्कृत। श्री अक्षत जैन ग्वालियर, पायलट इंडिगो, करीब 6000 घंटे हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव, बचपन से हवाई जहाज उड़ाने का सपना और आखिरकार उसे पूरा किया। जैन रत्न बनाने के क्रम में मुझे उस वक्त बहुत खुशी होती है जब मैं जैन रत्न के माध्यम से किसी महिला को सामने लेके आता हूँ, उनकी उपलब्धियों को दिखाता हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि आज हमारे जैन समाज की महिलाएं भी कितनी आगे बढ़ी हुई हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं ललित सरावगी जैन कोलकाता से आज एक महिला के रूप में ऐसी जैन रत्न को लेके आया हूं जिन्हें अनेक पुरस्कारों से वो सम्मानित हैं और उनका नाम है श्रीमती तारा सुराणा।
जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता? राजस्थान में धोरों की धरती में एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम मोमासर। वो मेरी जन्मभूमि तो नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म ननिहाल में हुआ, राजल देसर में। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ और जन्म के बाद बचपन, जैसे बचपन, छोटा बचपन तो राजल देसर में बीता। मेरे पिताजी आदरणीय समीरमल जी पटावरी, मंडी डबवाली में उनका बिजनेस था। आप कितने भाई बहन हैं? 2 भाई बहन है भाई साहब। मैं तारा सुराना और एक मेरे भाई है कन्यालाल जी पटावरी। तो आपकी शिक्षा कहाँ हुई, क्या शिक्षा आपने हासिल की? मेरी शिक्षा पंजाब में हुई और मैंने बीए किया। बीए के बाद में साहित्य रत्न, उसमें जो हिंदी में एमए किया जाता था, मुझे हिंदी से बहुत लगाव था, तो मैं साहित्य रत्न किया। वर्तमान में आपके परिवार में कौन कौन है? वर्तमान में मेरा परिवार में 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, उनके 6 बच्चे हैं, उसमें 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है देवकृष्ण। तारा जी, आपके बारे में मैंने सुना, जानकारी मिली कि आप अनेक संस्थाओं से जुड़ी हैं और आपने धर्म के लिए, समाज के लिए काफी काम किया। किस किस संस्थाओं से आप जुड़ी रही? पहले तो कलकत्ता महिला मंडल से शुरुआत की थी मेरे जीवन की। कलकत्ता महिला मंडल में अध्यक्ष, मंत्री और साल में 1 बार अधिवेशन में अखिल भारतीय में जाना पड़ता था। तो उस समय मेरे अखिल भारतीय में उपाध्यक्ष बना दिया शुरू से ही, और 8 साल उपाध्यक्ष बनने के बाद में अध्यक्ष बनी मैं। उसमें 3 साल एक टर्म किया, फिर एक टर्म के बाद दूसरा टर्म और किसी का हुआ, फिर वापस मैंने 3 साल का टर्म किया, और ऐसे 6 साल का टर्म मैंने प्रधान ट्रस्टी के रूप में किया। ये तो अखिल भारतीय की संस्था हो गई। हमारे जो समाज की महासभा एक बड़ी संस्था है, उसकी उपाध्यक्ष रही। एक जैन विश्व भारती है, उसकी भी मैं उपाध्यक्ष रही। और उस समय के गुरुदेव तुलसी, जो हमारे सबसे बड़े आचार्य थे, उनके मेरे पर बहुत, जैसे उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और उनके जमाने में ही मैंने, बाद में जब अध्यक्ष नहीं रही, तो गुरुदेव ने मेरे को नारी रत्न का एक पुरस्कार दिया। एक हमारी संस्था है अनुवर्त समिति, उसका भी पूरे देश में एक है, उसकी भी मैं 2 बार उपाध्यक्ष रही। और गुरुदेव तुलसी जब महाप्रयाण हुआ, तब सबसे पहला कलश जो मैंने रखा है जैन विश्व भारती में, एक बना हुआ स्मारक गुरुदेव का, उसका उनका कलश, जो अस्थि कलश बोलते हैं ना, वो मेरे हाथों से मेरे अध्यक्ष काल में रखा। वो स्मारक भी मेरे अध्यक्ष, उसकी मतलब क्या बोलते हैं कि उसका उद्घाटन भी आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा मैं अध्यक्ष तभी हो गया। ये भी गुरुदेव की कृपा थी। तो ये संस्थाएं से जो आप जुड़ी हुई है, इन संस्थाओं के द्वारा विशेष क्या काम किए जाते हैं? ऐसे तो देखिए, ये अध्यात्म प्रधान संस्था है, लेकिन पूरे देश में सामाजिक काम इतने करते हैं कि कैसे कैंसर के अवेयरनेस किए जाए, कन्याओं की कैसे रक्षा की जाए। उन्होंने हम बहुत जगह हमने कन्या सुरक्षा सर्कल बनाए। फिर मोदी जी ने स्वस्थ भारत निर्माण का सब संकल्प किया था ना, उसमें भी हमारे अखिल भारतीय महिला मंडल इसको, उसके ऊपर काम किया। और भी कई कार्यक्रम ऐसे, जैसे जैन जीवन शैली, संस्कारों का रोपण कैसे वैसे रहे कि अपने परिवार में विसंगतियां बढ़ रही है, तो कैसे परिवार के बच्चे, कन्याएं, बड़े भी भाई ऐसी दिशा में न जाएं, खुद के लिए सोचे, जीवन शैली स्वस्थ रखे। तो जैन जीवन शैली बोल के हम महिला मंडल को कार्यक्रम दिया था। तो आप तो इतनी संस्थाओं से जुड़ी है, आपने इतने काम किए, तो निश्चित रूप से आपको तो सम्मानित भी किया गया होगा। तो कोई ऐसे विशेष पुरस्कार बताइए आप। पहले तो गुरुदेव तुलसी ने मेरे को, जब एक बार मैं कार्यकाल पूरा, प्रतिभा पुरस्कार, और मेरे जैसे महिला मंडल में एक महिला योजना आयोग भी बना था, उसकी प्रधान मेरे को बना दिया। उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल में भी गुरुदेव ने मेरे को लिया, उस कार्यकाल के पहले मेरे को नारी रत्न दिया गया। और दूसरे जब गुरुदेव का, तुलसी का अवसान हो गया, तब महाप्रज्ञ जी आए, उन्होंने मेरे को श्रद्धा की प्रतिमूर्ति का एक बहुत बड़ा, हम लोगों में इसको श्रेष्ठ पुरस्कार गिना जाता है, नारी रत्न, श्रद्धा की प्रति, दोनों ही दिया। और यहाँ पर बंगाल सरकार ने ममता बनर्जी और उस समय के राज्यपाल के हाथों से मेरे को महिला रत्न का दिया। और कई संस्थाओं से, जैसे चूरू नागरिक परिषद है, वहां से महिला सम्मान मिला। कई संस्थाओं से सम्मान तो देखिए काम करता है, सम्मान की कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मेरा यही एम था जब मैं कि महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई घूंघट में, और मेरे गुरुदेव तुलसी ने उनके लिए इतना काम किया,
उनको बहुत विरोध सहना पड़ा, लेकिन शायद जो आज हम महिलाएं बैठी हैं, शायद उनका ही ये प्रताप है। महिला के साथ साथ आप गृहिणी हैं, आपका भरा पूरा परिवार रहा, और इधर में आपने इतने बड़े बड़े पदों को संभाला, तो कैसे आप तालमेल कर लेती थी? जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, उसके बाद में धीरे धीरे महिला मंडल में जाना शुरू किया। वहां से कार्य करते करते जैसे प्रतिभा को निखारा जाता है, वहां से प्रतिभा को मेरे समाज ने देखा। फिर बच्चे भी बड़े हो गए, और घर में जो मेरे पति डालम चंद जी सुराना, उनका बहुत सहयोग था। तारा जी, आज इस फिल्म को बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं देख रही है, उनके मन में कसक रहती है कि मैं भी कुछ करूं, पर घर गृहस्थी के कामों में वो उलझी रहती है और चाहकर भी समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ नहीं कर पाती है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना हूं, परिवार को चलाते हुए भी अगर समय निकाले, महीना आलसी नहीं हो, तो वो समाज के लिए जब अपने पैदा होते हैं, तो जैसे परिवार के प्रति अपना एक कर्तव्य होता है, वैसे ही समाज के प्रति भी कर्तव्य है। और जब तक समाज का ऋण नहीं चुकाएंगे, तो ऐसा लगता है कि कुछ अपने माथा पे ऋण ले जाएंगे। तो महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन पहले परिवार को देख के। तारा जी, मुझे बहुत खुशी है कि एक आप जैसी महिला को जैन रत्न के रूप में हम समाज के सामने में ला रहे हैं, जिससे अनेकों महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी कि अगर तारा जी ये कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक लेने का, आप कहीं मत जाइएगा। मन अधिनायक जय हे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है, जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 और सीजन 5 के द्वारा करीब 300 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिसे आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है, और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं,
निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वही अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने भी आज अनेक क्षेत्रों में कार्य कर एक मुकाम पाया है। भारत के अलावा जैन रत्न सीरीज में विदेशों से भी जैन रत्नों को शामिल किया गया है। जैन रत्न सीरीज के द्वारा केवल समृद्ध और संपन्न लोगों को ही सामने नहीं लाया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर भी फिल्म बनाई जाती है, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य कर अनेक रिकॉर्ड हासिल किए हैं। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन 5 सीजन के द्वारा करीब 300 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 300 जैन रत्न की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न सीरीज की शूटिंग लगातार चल रही है। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन कोलकाता 9331722031। सविता जैन कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन मुंबई 9073657827।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत है। चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले जैन रत्न से। हम सब सपने की उड़ान भरते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं, पर आज जैन रत्न के माध्यम से आप एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी प्रतिभा से परिचित होने जा रहे हैं जो वाकई उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन आज मैं एक ऐसी प्रतिभा से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जो पायलट हैं, करीब 16 सालों से हवाई जहाज उड़ाते हैं, सैकड़ों लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचाते हैं, और वो प्रतिभा है अक्षत जैन। अक्षत, जैन रत्न में स्वागत है। थैंक यू सो मच। अक्षत, मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है कि हमारे समाज के लोग आज अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जैन रत्न में पहली बार कोई पायलट शामिल हुआ है। अक्षत, जन्म कहाँ हुआ, बचपन कहाँ बीता? मेरा जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, बचपन भी वहीं बीता है, और फैमिली भी ग्वालियर से बिलोंग करती है। ऑल एजुकेशन जो है वो ग्वालियर से ही की गई है। अपने मम्मी पापा के बारे में बताओ। मेरे फादर जो हैं हेमंत जैन एंड मम्मी मनीषी जैन। मेरे पिताजी, हमारा एक फैमिली बिजनेस है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो फादर ही लुक्स आफ्टर दैट, और मदर जो है वो हाउसवाइफ है। ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, पापा उस काम में है और तुम हवाई जहाज को उड़ा रहे हो, तो ये ख्याल कब मन में आया? मेरे ख्याल शायद बचपन से ही उड़ने का एक जुनून था। मैं डिफेंस में जाना चाहता था, एयरफोर्स में, बट शायद एक लौता बेटा था, इस चक्कर में पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, तुम हमारे पास में रहो। उनको लगा था कि मैं बिजनेस संभालूंगा। फिर धीरे धीरे अपनी एजुकेशन करते हुए स्कूल में आई रियलाइज कि कमर्शियल पायलट के लिए भी मैं जा सकता हूँ, तो वहाँ से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो पहली उड़ान कब भरी? पहली उड़ान मैंने उड़ान सीखने के लिए भरी थी। अच्छा। जो यहाँ से हम कनाडा में हुआ था। ये जो मेरी ट्रेनिंग है वो सारी कनाडा में हुई है, फ्लाइंग ट्रेनिंग इनिशियल जो थी 2008 में। तो फिर ये कमर्शियल फ्लाइट में कब आए? जैसे आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो सर्टेन आवर्स और एग्जामिनेशंस के बाद में आपको एक लाइसेंस मिलता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। उस लाइसेंस के माध्यम से और आपके इनिशियल एक्सपीरियंस के उस पर आप इंडिया में एयरलाइंस हैं उसमें किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर जॉब आपको मिलती है। तो अभी किस कंपनी से जुड़े हुए हो? मैं अभी इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन के साथ में हूँ। कितने घंटे तुमने कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई है? अभी तक मेरे पास लगभग 6000 घंटे का अनुभव होगा। कभी मन में डर भी आता है फ्लाइट उड़ाते समय, क्योंकि कई बार वेदर खराब होता है, फ्लाइट डगमगाती है, तो डर का एहसास या जिम्मेदारी का एहसास कैसा लगता है उस समय? डर तो नहीं कहूँगा, जिम्मेदारी का एहसास तो खैर हमेशा हर वक्त ही रहता है, क्योंकि जैसे ही हम जहाज़ में घुसते हैं तो उस चीज़ का एक एहसास होता है कि इतने सारे लोग और उस जहाज़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आई थिंक ट्रेनिंग में हम जिस तरीके से चीज़ें से जाते हैं तो शायद वो डर वाला फैक्टर उसमें से ख़त्म हो जाता है। तो अभी कौन कौन सी प्लेन तुमने उड़ाई है? ट्रेनिंग में हमने सेस्ना से स्टार्ट किया था। सेस्ना, उसके बाद में मल्टी इंजन फ्लाई हम करते थे, जो एक PA-34 पाइपर सैनिक का 34 एक एयरक्राफ्ट है, 2 इंजन वाला। और उसके बाद में कमर्शियली अब जो मैं इंडिगो में फ्लाई कर रहा हूँ वो एयरबस के 320 एंड 321 जहाज़ हैं, जो कि 180 सीटर और 232 सीटर है। तो तुम डोमेस्टिक ही उड़ाए हो या इंटरनेशनल फ्लाइट में भी कभी गए हो? दोनों ही फ्लाइट करते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों, जहाँ पे इंडिगो ऑपरेट करती है वहाँ। अच्छा, तो तुम्हारे परिवार में अभी कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी दादी हैं, माता पिता हैं, और मेरी एक सिस्टर है छोटी, जिसकी शादी हो रखी है बैंगलोर में। तुम्हारे और शौक क्या है? मुझे घुड़सवारी का शौक है। मैं अपने फ्री टाइम में गिटार बजाना पसंद करता हूँ। स्विमिंग और फ्यू स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन वगैरह हो गया, ये जब मौका मिलता है तो फिटनेस भी बनी रहती है और मन भी लगा रहता है।
तुमने फ्यूचर प्लानिंग क्या कर रखी है, या इसमें आगे करियर और क्या है? करियर वाइज तो क्योंकि मैं पायलट हूँ, फ्लाइंग में ही अभी मैं मतलब कंटिन्यू करूँगा। बाकी उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में देखते हैं, थोड़ा सा मेरा रुझान खेती की तरफ भी है, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ समझता हूँ रिटायरमेंट के बाद में शायद मैं कहीं एक खेत वगैरह लेकर के वहाँ सेटल डाउन होऊंगा। अच्छा, तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग को सुनकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि एक तरफ जहां तुम अभी वर्तमान में हवा में उड़ रहे हो, वहीं भविष्य में तुम जमीन से जुड़ोगे, खेती करोगे। वाकई ये तुम्हारी जो भविष्य की योजना है, ये एक अनोखी और अद्भुत योजना है। अच्छा, तुमने बचपन में एक सपना संजोया कि मैं आसमान में उड़ूंगा, और आखिर तुमने अपने सपनों को पूरा कर दिया। कहते हैं ना कि पंख लगा के उड़ना, और तुम हवाई जहाज के द्वारा उड़ रहे हो, ये तुमने ठाना और किया। आज बहुत बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी तुम्हें देख रही है, सुन रही है, उनको क्या संदेश दोगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि 2008 में मैंने अपनी ट्रेनिंग करके मैं वापस आया था, और तकरीबन मुझे 7 साल लगे थे जॉब लेने के लिए। 7 साल मैं घर बैठा हुआ था। बहुत बार कई बार ऐसे ख्याल आए, घर से भी, पेरेंट्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से ये सवाल थे कि भाई अब आगे क्या करना है, क्योंकि हर साल जैसे जैसे साल निकल रहे थे जॉब का कुछ अता पता नहीं था। अगर मैं किसी और दिशा में गया या मैं अपने बिजनेस में भी चला गया तो शायद मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से वही एक चीज़ थी कि मैं अपनी जगह पे अड़ग था कि नहीं, मुझे अगर यही करना है, और मैं उस पर लगा रहा। 7 साल का मुझे इंतज़ार करना पड़ा। फाइनली आई एम हियर। अक्सर जब मुंबई से हमारी वह जिंदगी की टीम शूटिंग करके कोलकाता लौट रही थी, और उस समय अनाउंसमेंट में पायलट, एयर होस्टेज के जब नाम अनाउंस हो रहे थे, तो पायलट अक्षत जैन सुनकर हमारी टीम को बहुत खुशी हुई कि अरे, हमारे जैन समाज का व्यक्ति आज पायलट है और हमें सुरक्षित कोलकाता पहुंचा रहा है। हमने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि हम अक्षत को जैन रत्न में शामिल करेंगे, और आज जैन रत्न में तुम शामिल हुए हो, मुझे बहुत खुशी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी जिंदगी वह जिंदगी बने, और एक ऐसे मुकाम को हासिल करो कि दुनिया बोले कि हमारा जैन समाज आज कहीं किसी से पीछे नहीं है। तुम इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा, कि आपने मुझे इस अपने कार्यक्रम में जोड़ा है जिसमें इतने प्रतिभाशाली लोग का आपने इंटरव्यू किया है। तो धन्यवाद उसके लिए बहुत ज़्यादा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। आज के इस एपिसोड में आप इन जैन रत्नों से मिले, और जरूर ही आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, प्रेरणा मिली होगी। हमारे अगले एपिसोड में हम आपके सामने और जैन रत्नों को लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। वाह जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे इन सारे प्रोग्राम्स की जानकारी मिल सके। ना सिर्फ जैन रत्न पर वाह जिंदगी आपके सामने और भी अलग अलग कार्यक्रम लेकर आते हैं, जैसे कि मंदिर दर्शन, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, उन सभी कार्यक्रमों को आप देख पाए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें बताएं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय जिनेंद्र।